नमस्कार, मैं हूं शिवम। बीजेपी न सिर्फ 2024 बल्कि 2029 और 2034 का चुनाव भी जीतने के लिए अपनी प्लानिंग को अंजाम देने की तैयारी कर रही है। तो किसी मुगालते में ना रहे विपक्ष। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन सच्चाई यही है। बीजेपी की इस प्लानिंग में उसको न्यायपालिका का भी साथ मिल रहा है और यही चौंकाने वाला विषय। 1992 के बाद से 2019 तक बीजेपी की राजनीति जिस मुद्दे पर केंद्रित रही, जिस मुद्दे पर सेंट्रलाइज रही, अब इस तरह का एक और मुद्दा बीजेपी के हाथ लगने वाला है और लग गया है। क्या है वो मुद्दा और क्यों इस मामले का महत्व बढ़ जाता है चुनावी लिहाज से, और न्यायपालिका ने कैसे इस विवाद को जन्म देने का रास्ता साफ किया है, ये मैं आज आपको कार्यक्रम में बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी इसमें काफी कुछ देख रही है। यह मामला जुड़ा है इलाहाबाद उच्च न्यायालय से। मूल मुद्दे पर आने से पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि यह विवाद कोई साल दो साल पुराना नहीं है, बल्कि आजादी के समय का है। 68 के दौर से भी पहले का, उस समय इसके बीच पड़े थे। वो ये जानते हैं कि क्या है ये मामला और क्यों बीजेपी के भविष्य की राजनीति इस मुद्दे पर केंद्रित है। दरअसल हुआ यह है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में कोर्ट की निगरानी में सर्वे कराने की जो मांग थी उसको स्वीकार कर लिया। और यह बड़ी महत्वपूर्ण मांग थी, लंबे समय से इस मांग की बात की जा रही थी। इस मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने यह कहा है कि एडवोकेट कमिश्नर की ओर से सर्वे के लिए अनुमति मिल गई है। एडवोकेट कमिश्नर की ओर से यह अनुमति मिलना एक ऐतिहासिक बात है। अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होनी है और जब कोर्ट इससे जुड़े दूसरे पहलुओं जैसे सर्वे कौन करेगा, रिपोर्ट कब दाखिल की जाएगी, इस तरह की शर्तों पर फैसला सुनाएगा। तो ये इस मामले में तो ये एक जीत मानी जाएगी एक पक्ष की। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में ऐसे तमाम केस लंबित हैं जिनमें दावा किया गया है कि शाही ईदगाह मस्जिद हिंदू समुदाय से जुड़ी है और हिंदू समुदाय से जुड़े लोग वहां प्रार्थना करने के लिए अधिकार मांग रहे हैं। इन याचिकाकर्ताओं ने दावा यह भी किया है कि शाही ईदगाह मस्जिद भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पर बनी हुई है और यही मेन विवाद है। इस पूरी जड़ में यही चीज है। तर्क यह है इन लोगों का कि इस मस्जिद में ऐसे तमाम हिंदू धार्मिक प्रतीक हैं जो ये दिखाते हैं कि यह मस्जिद एक हिंदू धार्मिक स्थान पर बनाई गई और इसी वजह से कोर्ट की ओर से बनाए गए आयोग को तथ्यों को जुटाने की जरूरत है ताकि अदालत, कोर्ट इस मामले में सुनवाई कर सके, सारे पहलू उसको क्लियर हो सके। अदालत ने इस सर्वे की याचिका स्वीकार कर ली और इसका अभी लिखित आदेश भी आ जाए। हाईकोर्ट में दायर याचिका में यह कहा गया कि मस्जिद परिसर में एक कमल की आकृति का खंबा है और शेषनाग की तस्वीर मौजूद है। इसको पता लगाया जाए, इसी का सर्वे होगा, इसी तरह के चिन्ह होगा। इसके साथ ही याचिकाकर्ता ने यह भी बताया गया याचिका में कि खंबे के नीचे हिंदू धार्मिक प्रतीक और इनग्रेविंग की कुछ तस्वीरें भी दिख रही। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस साल मई में, इसी 2023 में मई में मथुरा विवाद से जुड़े सभी केस को अपने पास स्थानांतरित कर लिया था और ये कहा था कि इस सभी केसों की सुनवाई हम करेंगे। इससे पहले सिविल कोर्ट में फरवरी 2020 में याचिका दायर की गई थी कि शाही ईदगाह मस्जिद श्री कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर बनाई गई है। यह भी याचिका दाखिल की गई थी और इसलिए इसे हटाया जाना चाहिए। साथ ही जमीन को लेकर 1968 में एक समझौता जो हुआ था वो अवैध समझौता था, यह भी कहा गया था। लेकिन अब इस पूरे मामले पर सुनवाई से इनकार किया गया उस समय और 30 सितंबर 2020 के आदेश में याचिका को खारिज कर दिया गया। तब यह बात बहुत आगे बढ़ नहीं पाई। कोर्ट का यह कहना था कि याचिकाकर्ता कृष्ण विराजमान के अनुयायी हैं और कृष्ण विराजमान खुद केस नहीं कर सकते। ये कोर्ट ने उस वक्त अपनी बात में कहा। इसके बाद हिंदू पक्ष ने मथुरा जिला जज कोर्ट में पुनर्निरीक्षण याचिका दायर की और मथुरा कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए कहा था कि सिविल कोर्ट इस पर सुनवाई करे। इससे यह मामला एक कदम और आगे बढ़ गया। लेकिन यह मामला सिर्फ साल 2020 का हो तब शुरू हुआ हो ऐसा नहीं है। इसकी जड़ें बहुत पुरानी है। इसका इतिहास भी मैं आपको बता देता हूं कि यह कब से शुरू हुआ, इसका मामला क्या बना। मथुरा के कटरा केशव देव इलाके में हिंदू देवता श्री कृष्ण का जन्मस्थान माना जाता है और यहां एक कृष्ण मंदिर बना हो और इसके परिसर से सटी शाही ईदगाह मस्जिद है। ये दोनों एक साथ बने हुए हैं। कई हिंदुओं का यह दावा है कि मंदिर को तोड़कर यहां पर मस्जिद बनाई गई थी। वहीं कई मुसलमान संगठन इस दावे को खारिज करते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं किया गया। दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं।
साल 1968 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और ट्रस्ट शाही ईदगाह मस्जिद के बीच एक करार हुआ था, एक समझौता हुआ था। इसके तहत इस जमीन को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था उस साल, यानी इसको पार्टीशन कर दिया गया। लेकिन अदालत में इस समझौते को अवैध बताया गया। कहा गया कि जो उस वक्त पार्टीशन हुआ था वो अवैध हुआ। हिंदू समाज में ये एक मान्यता ये है कि श्री कृष्ण का जन्म कंस के कारागार में हुआ था और यही श्री कृष्ण का जन्म स्थान है। ये एक मान्यता है हिंदू समाज में। इसको लेकर कई सारी कहानियां भी हैं। ये पूरा इलाका कटरा केशव देव के नाम से जाना जाता है, जो मथुरा जिले की मथुरा बाजार सिटी में मौजूद है। ये हिंदू जो पक्ष है उसका दावा है, वो लगातार ये बात करता है। श्री कृष्ण के वास्तविक जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन के हिस्से पर अवैध तरीके से मस्जिद बनाई गई। ये भी हिंदू पक्ष दावा करता है, कहता है ये अवैध तरीके से घेर ली गई। श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और ट्रस्ट शाही ईदगाह मस्जिद के बीच 1968 में जो समझौता हुआ था वो अवैध था, उसे खारिज किया जाए और कटरा केशव देव जमीन को श्री कृष्ण को वापस दिया जाए। मुसलमानों को वहां जाने से रोका जाए और उस जमीन पर ईदगाह मस्जिद का जो ढांचा बना है उसे हटाया जाए। ये दरअसल याचिका में मांग की गई है, जो हिंदू पक्ष के लोग हैं उनके द्वारा। उनका कहना है कि पूरा इलाका हिंदुओं का था या कृष्ण का था। अब इसमें याचिकाकर्ता कौन है ये भी मैं आपको बता दूं। इसमें याचिकाकर्ता है रंजना अग्नोत्री, प्रवेश कुमार, राजेश मणि त्रिपाठी इसमें एक याचिकाकर्ता है, करुणेश कुमार शुक्ला इसमें एक याचिकाकर्ता है। ये सारे याचिकाकर्ता हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ता है। और शिवाजी सिंह है, त्रिपुरारी तिवारी, ये सारे याचिकाकर्ता है इसमें। जो दूसरा पक्ष है जो ये कह रहा है कि मस्जिद का जो मस्जिद है वो ठीक है, उसकी तरफ से जो लोग हैं वो है यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, ईदगाह मस्जिद कमेटी उसमें एक है, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट उसमें एक है और श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान उसमें एक है। ये दूसरा पक्ष। तो इन दोनों पक्षों में मामला चल रहा है। अब आपको यह भी समझना चाहिए विवाद शुरू कैसे हुआ, कहां से इसकी जड़। जो मैंने आपको बताया कि 1968 में दरअसल उस वक्त एक समझौता हुआ था जिसमें श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह ने जमीन विवाद को निपटाते हुए मंदिर और मस्जिद के लिए जमीन को लेकर समझौता कर लिया था। ये उस वक्त एक बात हुई थी और ये तब से लगातार लोग मानते आ रहे हैं। लेकिन पूरे मालिकाना हक और मंदिर या मस्जिद में पहले किसका निर्माण हुआ, इसे लेकर भी एक विवाद था जो तब भी था और जो अब भी बना हुआ है। हिंदू पक्ष इसको लेकर जो दावा करता है वो इस मामले की शुरुआत 1618 से बताता है। 1618 में इसकी शुरुआत हुई और इससे लेकर कई बार मुकदमे हो चुके हैं, ये हिंदू पक्ष कहता है। अब याचिका में क्या क्या कहा गया है ये भी आपको जानना जरूरी है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। सिविल कोर्ट में दायर याचिका में हिंदू पक्ष ने यह कहा है कि मथुरा भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है। यहां भारत और विदेशों से तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं, पूरे दुनिया भर से लोग आते हैं। हिंदू राजाओं ने कटरा केशव देव में बने मंदिर को समय समय पर निर्माण और मरम्मत का काम यहां पर कराया था, उन्होंने ये निर्माण कराया था। 1618 में ओरछा के राजा वीर सिंह देव बुंदेला ने कटरा केशव देव में श्री कृष्ण का मंदिर बनाया या उसे ठीक कराया और इस पर करीब करीब 33 लाख रुपए खर्च हुए हैं, ये भी उस याचिका में लिखा हुआ है। कुछ किताबों के हवाले से हिंदू पक्ष का दावा है कि मुगल शासक औरंगजेब ने 1658 से 1707 के बीच में हिंदू धार्मिक स्थानों और मंदिरों को तोड़ने के आदेश दिए थे। इसमें कटरा केशव देव मथुरा के श्री कृष्ण मंदिर को 1669-70 में तोड़ने का आदेश दिया गया और इस मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनाई गई जिसे ईदगाह मस्जिद नाम दिया गया। ये हिंदू पक्ष की याचिका है। यह भी उसमें लिखा हुआ है कि इसके बाद मराठाओं ने 1770 में मुगल शासकों से गोवर्धन में युद्ध जीतकर यहां फिर से मंदिर बनवाया, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद मथुरा का इलाका उनके तहत आ गया, जिससे इसे नजूल भूमि घोषित कर दिया गया। नजूल भूमि के बारे में भी मैं आपको बता दूं, ये वो जमीन होती है जिस पर किसी का भी मालिकाना हक नहीं होता। ऐसी जमीन को सरकार अपने अधिकार में लेकर इस्तेमाल करती है सरकारी काम के लिए। अंग्रेजों के जमाने में ऐसा किया गया, याचिका में यह लिखा हुआ। 1815 में कटरा केशव देव की 13.37 एकड़ जमीन को नीलाम किया गया। तब राजा पट्नीमल ने सबसे ज्यादा बोली लगाकर इसे खरीद लिया और इसके बाद यह जमीन राजा पट्नीमल के वंशज राजा नरसिंह दास के पास चली गई। तब मुस्लिम पक्ष ने राजा पट्नीमल के मालिकाना हक को लेकर आपत्ति जताई थी, लेकिन कोर्ट ने इस आपत्ति को खारिज कर दिया था। यह हिंदू पक्ष का कहना है। इसके बाद 8 फरवरी 1944 को राजा पट्नीमल के वंशजों राय किशन दास, राय आनंद दास ने 13.37 एकड़ की यह जमीन
मदन मोहन मालवीय, गोस्वामी गणेश दत्त और भिखेल लाल जी आत्रे के नाम कर दी, जिसके लिए जुगल किशोर बिरला ने 13,400 रुपए का भुगतान किया। और इसके बाद भी मुस्लिम पक्ष ने 1946 में इस खरीद बिक्री पर सवाल उठा दिए, इसे भी खारिज कर दिया गया और पिछला आदेश ही मान्य रहा। ये हिंदू पक्ष की याचिका में कहा गया। इसके बाद जुगल किशोर बिरला ने इस जमीन के विकास और भव्य कृष्ण मंदिर के निर्माण के लिए 21 फरवरी 1951 को श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट बनाया। उन्होंने 13.37 एकड़ की जमीन को भगवान श्री कृष्ण विराजमान को समर्पित किया था, लेकिन पूरी जमीन पर कृष्ण मंदिर का निर्माण नहीं हो सका और ट्रस्ट 1958 में निष्क्रिय हो गया। इसके बाद 1 मई 1958 को श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ नाम से एक सोसाइटी बनाई गई, उसका गठन किया गया उसको आगे काम करने के लिए। बाद में इसका नाम श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान कर दिया गया। याचिका में यह भी कहा गया है कि सोसाइटी पूरी तरह से ट्रस्ट से अलग थी और इसके बाद ट्रस्ट की ओर से कार्रवाई करने का अधिकार नहीं था इसके पास। इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने जमीन को लेकर फिर से कोर्ट में एक अर्जी दाखिल कर दी और इस समय श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और ट्रस्ट शाही ईदगाह मस्जिद के बीच विवाद। बाद में 1968 को दोनों पक्षों के बीच एक समझौता हो गया और इस समझौते में जमीन के कुछ हिस्से को ट्रस्ट शाही ईदगाह मस्जिद को दे दिया गया, वहीं कुछ हिस्से से वहां बसे खूसी मुसलमान हटा दिए गए और वो हिस्सा मंदिर के पक्ष में आ गया। ये याचिका में बाकायदा एक पूरी कहानी, पूरी बात लिखी हुई है। याचिकाकर्ताओं के मुताबिक समझौता करने वाली सोसाइटी को इसका कोई अधिकार नहीं है और यह समझौता ही अवैध है। इस समझौते में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को भी पक्ष नहीं बनाया गया। यह बात याचिकाकर्ताओं ने कही है, जो याचिका इसके लिए दाखिल की गई। श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मस्जिद विवाद में उपासना स्थल है। विशेष उपबंध के तहत अधिनियम 1991 का जिक्र जरूर आता है, इसको बड़ा ध्यान देने की जरूरत है। ये जो अधिनियम है, इस अधिनियम के बारे में, इस अधिनियम के मुताबिक भारत में 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थान जिस स्वरूप में था वो उसी स्वरूप में रहेगा। इस मामले में अयोध्या विवाद को छूट दी गई थी, जो अयोध्या का मामला था। अब बीजेपी लगातार अयोध्या के मामले से क्या पॉलिटिक्स करती रही, उसके बारे में बात नहीं कर, लेकिन श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर अगर सुनवाई होती है तो सवाल उठता है कि ये उपासना अधिनियम कानून के तहत क्यों नहीं आता, क्योंकि जैसे राम मंदिर का मामला था उसी तरह से इसको क्यों बनाया जा रहा है। इस मामले में याचिकाकर्ता रंजना अग्निहोत्री ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है, वो मैं यहाँ पर कोट करना चाहता हूँ। रंजना अग्निहोत्री क्या कहती है, वो अपने रुख को स्पष्ट करते हुए ये बताती हैं कि अधिनियम जो ये है उसकी धारा 4(3)(b) की वजह से ये मामला उपासना अधिनियम के तहत नहीं आता है। इस धारा के मुताबिक कोई वाद, अपील या अन्य कार्रवाई जिसका इस अधिनियम के बनने से पहले न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी में निपटारा कर दिया गया है, उसे इस कानून से छूट प्राप्त होगी। रंजना अग्निहोत्री का यह कहना है। इस मामले में 1968 में दोनों समूह के बीच समझौता हो गया था, जिसका आदेश 1973 और 1974 में दिया गया था। समझौता 68 में हुआ, लेकिन 73-74 में इसका आदेश बाहर आया था। तो ये रंजना अग्निहोत्री की एक दलील है। लेकिन एक बात एकदम क्लियर है, एकदम स्पष्ट है कि मथुरा का विवाद भी अब क्या स्वरूप लेगा, ये धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा है। क्योंकि राम मंदिर का निपटारा हो गया है, वहां राम मंदिर बन गया है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अब मथुरा का विवाद किस तरह से हवा उसको दी जाएगी और उसमें न्यायालय की क्या भूमिका रहेगी, ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना। आप भी देखिएगा, हम भी देखेंगे। इससे जुड़े हुए जो भी अपडेट होंगे हम आपको देते रहेंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मुझे इजाजत दीजिए और देखते रहिए पीपल वर्सेस पॉलिटिक्स।